हेलो डियर स्टूडेंट। आज हमने स्टार्ट की है न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स, जो एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आज हम बात करेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसके सिलेबस को पहले आपको बताएंगे। इसके बाद हम इसके जितने भी टॉपिक्स हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर यानी मैथ्स के अंदर, वो सारे टॉपिक बिल्कुल बेसिक से लेकर जहां जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आएंगे, उसके लिए जो क्लास ले रहे हैं ये बिल्कुल हमने बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड का बनाया है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिल्कुल उसी के बेस पर पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस बताएंगे। हमेशा याद रखो, किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए भी, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात यह है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन की आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप उसी तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका सही सही जवाब दे पाओ। तो हमने ये क्लास जो स्टार्ट की है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उसी टॉपिक को कराएंगे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछे जाएंगे। बिल्कुल इस लेवल से हटके कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसी क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान से देखना। और हम जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के में जो बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें कई तरह के बच्चे होते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो हमने कोशिश की है इस क्लास में कि दोनों मीडियम को एक साथ रखा जाए। तो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये क्लास आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अगर किसी भी उम्मीद है कि किसी भी चीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो दिल्ली पुलिस एसएससी का कांस्टेबल का जो सिलेबस है आपका, इसमें सबसे पहला पॉइंट है नंबर सिस्टम, यानी ये संख्या है। अब ये संख्या है जो टॉपिक्स है, इतना ज्यादा वास्ट टॉपिक है कि इसी से सीसी एसएससी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिफरेंट एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नंबर सिस्टम से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी पे हम फोकस रखेंगे और उतनी ही बात बताएंगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। इसी तरह से दूसरा जो आपका चैप्टर है कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शंस एंड रिलेशन बिटवीन, मतलब कि जो पूर्ण संख्या है, दशमलव है, भिन्न है, इन संख्याओं का जोड़ घटा गुना, इन चीजों के बारे में हम सीखेंगे। इसी तरह तीसरा भी वही है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मतलब जो सिंपली जोड़ घटा, मल्टीप्लाई, डिवीजन और बोर्ड मास के जो रूल है, इसके हिसाब से कई तरह के ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से परसेंटेज है, प्रतिशत, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात, एवरेज मतलब औसत, इंटरेस्ट ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि, डिस्काउंट यानी छूट। बस ये 9 टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यही 9 टॉपिक जो है, कई बार आप देखेंगे ये 9 टॉपिक हर एग्जाम में, लगभग जितने भी एग्जाम्स होते हैं इनमें इनके ये 9 टॉपिक तो होते ही हैं, इनके अलावा भी कुछ टॉपिक्स ऐड किया जाता है। तो परसेंटेज भी बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस में बनते हैं। लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो ओनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को फोकस रखते हुए हम उसी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उतनी ही बात बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप इनको अच्छी तरह अगर आप समझ लेते हैं तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। चलो हम स्टार्ट करते हैं। और हमने बताया कि हमारी जो ये जो यूट्यूब चैनल है, आप इस पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जो है लगातार ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हम क्लास डेली जो है क्लास लेंगे तो आपको लगातार मिलती रहे। और अगर आप चाहते हैं हमसे कि क्लास लेना, तो जूम ऐप पे हमारी जो है लाइव क्लासेस होती है, इन क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी फीस बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। वैसे आप YouTube चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको सब्सक्राइब करके हमारी पूरी क्लास की वीडियो आपको मिलेगी, इसको अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। कोई भी ऐसा जो हम क्लास लेते हैं, 20 ईयर एक्सपीरियंस हमारा है। हाँ, बच्चे के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस उठते हैं, बच्चा क्या जानना चाहता है, क्या पूछना चाहता है किसी टॉपिक, ये हमें पता होता है तो हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं, तो आपको कुछ पूछने की ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम पहले टॉपिक की नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का मतलब है संख्याएं, यानी संख्या के बारे में हम जानते हैं। जब संख्या की बात होती है तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर का मतलब हिंदी में होता है प्राकृत संख्या, यानी कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आप जानते हैं गिनती, अगर कोई आपसे पूछता है काउंटिंग कीजिए तो आप 1 से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मतलब हुआ कि अगर प्राकृत संख्या की बात करें तो 0 नहीं होगा और कोई निगेटिव नंबर नहीं आएगा, कोई फ्रैक्शन नंबर, जीरो नहीं आएगा, निगेटिव से -1 -2 नहीं आएगा, फ्रैक्शन यानी कि 2/3 3/4 ये चीज नहीं होगी, ये प्राकृत संख्या नहीं है। इंग्लिश में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 एंड सो ऑन। कह रहा तुम्हें कि जीरो कैन नॉट बी निगेटिव, और कह रहा कि जो नेचुरल नंबर है वो कैन नॉट बी निगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन, ना तो निगेटिव हो सकता है, ना जीरो हो सकता और ना फ्रैक्शन हो सकता। तो ये था हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। इसी तरह से आप देखोगे, आपको जानना है होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। कह रहा है इंग्लिश में कि इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर देन इट इज कॉल्ड द होल नंबर। जो आपने अभी नेचुरल नंबर सीखा है, काउंटिंग नंबर 1 2 3, अगर इसके ग्रुप में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, जीरो को शामिल कर दिया जाए, तो ये बन जाएगा 0 1 2 3, और इसको क्या बोलेंगे? होल नंबर। मतलब गिनती की संख्या का जो समुच्चय समूह है उसमें अगर आप जीरो को शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। मतलब आपको ये जानना है कि जितने भी होल नंबर हैं, सारे के सारे होल नंबर प्राकृत संख्या नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में जीरो इंक्लूड है, जो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि 1 2 3 ये प्राकृत संख्या है और ये सारे के सारे होल नंबर के ग्रुप्स में, यानी सारे नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर। ऑल natural number are whole number, but all whole numbers are not natural number. All whole numbers except zero are natural. जीरो को छोड़कर जितने भी होल नंबर है पूर्ण संख्या, वो क्या है? प्राकृत संख्या। चलिए अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमें जानना है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। मतलब कह रहा है कि इफ निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ होल नंबर देन इट इज कॉल्ड इंटीजर। मतलब जो आपने सीखा है होल नंबर, जीरो टू नेचुरल, जीरो नेचुरल में जीरो को ऐड किया, अब कह रहा है कि होल नंबर के अंदर अगर निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर दैट मीन्स -1 -2 -3 को भी शामिल कर दिया जाए, तो अब जो ग्रुप बन गया निगेटिव ऑफ नेचुरल, प्राकृत संख्या का ऋणात्मक, जीरो एंड प्राकृत संख्या, ये सारे के सारे नंबर क्या हो गया? इंटीजर्स हो गए। यानी if negative of natural numbers are included in the group of whole number then it is called integer। एग्जाम्पल है -3 -2 -1 0 1। मतलब कि जो पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं उनमें अगर प्राकृत संख्या की ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया जाए तो वो क्या बनेगा? इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। अब आपको पता चलेगा कि इंटीजर जो है वो दो तरह का होगा, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। तो कह रहा है जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी कि जो इसके अंदर क्या है? नेचुरल संख्या, प्राकृत संख्या 1 2 3, ये धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, जीरो न तो निगेटिव पूर्णांक है और न ही पॉजिटिव पूर्णांक है। जीरो क्या है? न्यूट्रल है, नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। और निगेटिव इंटीजर की बात करें तो -3 -2 -1। इसके बाद आपको जानना है इवन इंटीजर्स। इवन का मतलब आप जानते हैं सम। तो कह रहा है ऐसा इंटीजर जो 2 से विभाजित होता है, द इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, जिसका रिमाइंडर यानी शेष कुछ नहीं बचता है, उसको हम बोलते हैं इवन इंटीजर। एग्जाम्पल है 0 2, जीरो में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जीरो को अगर आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो जीरो ही आएगा, यानी जीरो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब जीरो क्या है? इवन इंटीजर्स है, राइट।
तो 0 2 4 6 इवन इंटीजर है। और इंटीजर का मतलब है ऐसा इंटीजर, ऐसी पूर्णांक संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जो 2 से विभाजित नहीं होती, यानी ऑल इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इंटीजर। तो 2 से कौन डिवाइड नहीं होता है? -3 -1 1 3। अब आपको जानना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब बताता है एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q are called rational number where p and q are integers and q does not equal to 0। यानी कोई भी संख्या जो p बटे q यानी p डिवाइड q के फॉर्म में होगा उसको रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या बोला जाएगा, जहां p और q क्या है? इंटीजर्स। अब आप जानते हैं कि इंटीजर 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर नीचे p अपॉन q, अगर q 0 हो गया तो किसी भी फ्रैक्शन का या भिन्न का अगर डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला जिसको हर कहते हैं, अगर वो 0 हो जाए तो वो नॉट डिफाइन होता है। इसीलिए लिखा गया कि परिमेय संख्या का रूप क्या होगा? p अपॉन q, जहां p और q इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं हैं लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल 0 लिख दे तो 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। -5 लिख दे, -5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो p हो गया आपका -5 और 1 हो जाएगा q। इसी तरह -2/3 में -2p हो गया, q 3 हो गया। 4/5 में p 4 हो गया, q 5 हो गया। तो ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है। ये तो बात हो गई भिन्न में। अगर कोई नंबर डेसिमल में लिखा हुआ है, दशमलव में दिया गया है, तो याद रखिए कि दशमलव के अगर कोई अंक पूरा पूरा कह रहा है, यदि किसी दशमलव भिन्न के दशमलव अंक यानी डिजिट किसी निश्चित अंक पर समाप्त हो जाए या अनंत दशमलव अंकों की किसी भिन्न के कुछ अंक लगातार पुनरावृत्त यानी रिपीट हो जाए तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कह रहा है? भिन्न में तो समझ गए कि p बटे q में होगा, जहां p भी पूर्णांक q भी पूर्णांक q 0। लेकिन अगर कोई नंबर डेसिमल में लिखा हुआ है तो याद रखिए डेसिमल में दशमलव के बाद अगर संख्या पूरी तरह कर, जैसे 1.25, 5 के बाद कुछ नहीं है, पता चल रहा है कि जो भी संख्या थी वो 5 पढ़ा के पूरी तरह विभाजित हो गई है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। 1/3 है, 3 से आप डिवाइड करेंगे 0.33 यानी 0.33 डैश दे दिया या 0.3 के ऊपर में बार दे दिया, इसका मतलब 3 रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्त हो रहा है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि वो नंबर जैसे 22/7 है, ये भी आप देखेंगे कि 3.142857 के बाद फिर ये 14 पे रिपीट हो रहा है, तो ये जो नंबर है वो क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 वो बाई एक्सपेरिमेंट लिया गया है, वो अप टू कहाँ तक यानी इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता है, कोई वर्ड उसमें रिपीट नहीं होता है। इसीलिए उसको हम क्या मानते हैं? इरेशनल नंबर मानते हैं, यानी वो पाई परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन 22/7 परिमेय संख्या, ये जो 22/7 है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको मान लिया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे इरेशनल नंबर कह रहा है अपरिमेय संख्या, कह रहा है ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है। द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल। इरेशनल कौन नहीं है? जिसका आपने देखा कि p बाई q के फॉर्म में नहीं होगा वो रेशनल नहीं होगा। यानी डेसिमल के बाद अगर उसको निकाला जाए तो डेसिमल के बाद अगर वो पूरी तरह से कट जाता है या रिपीट होता है तो वो परिमेय। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या है? इरेशनल है, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा है और इनफिनाइट टर्म्स तक वो कटता भी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। कह रहा है जो संख्याएं परिमेय नहीं है वे सारी संख्याएं अपरिमेय, जैसे √2, √3, √6 और पाई। इसी तरह से आप देखेंगे जैसे आपको दे दिया जाए 1.23, 1.235, 5 6 7 डैश डैश लगा दे, पता चला कि क्या नंबर रिपीट हो रहा है, कुछ पता नहीं है, और वो पूरी तरह से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से आप देखोगे रियल नंबर, कह रहा है रियल नंबर का मतलब है वास्तविक संख्या है।
यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे आर से दर्शाते हैं, यानी ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर कंबाइंडली नोन एज रियल नंबर। अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइंड करके ग्रुप बना दे तो क्या होगा, रियल नंबर होगा। यानी ऑल रियल नंबर्स आर, इट मे बी रेशनल and may be irrational. Combination of rational and irrational we call real number. 0, -1, -2, 2/5, -5, 5, ये सारे के सारे नंबर क्या है, रियल नंबर है। इसी तरह हम बात करेंगे इमेजनरी नंबर। कह रहा है कि अधिकल्पित संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल, अर्थात जिन संख्याओं को हम केवल कल्पना कर सकते हैं अधिकल्पित संख्याएं कहलाती हैं। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर are called imaginary number. The number which are not real are called image. जो नंबर रियल नहीं है, रियल समझ गए हो, जो नंबर रियल नहीं है वो इमेजनरी है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर आप स्क्वायर रूट लिख दे तो वो क्या है, इमेजनरी है। रूट अंडर -2, रूट अंडर -5, रूट अंडर -1, ये नंबर्स क्या है, इमेजनरी नंबर है, अधिकल्पित संख्याएं हैं। ये याद रखना, ये आपको पढ़ना नहीं है, वैसे 11th क्लास में ये जानना होता है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि आयटा का स्क्वायर होता है -1, तो आयटा को हम लिखते हैं रूट के अंदर -1। अब आपको जानना है प्राइम नंबर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राइम नंबर का मतलब कह रहा है अभाज्य संख्याएं या रूट संख्या। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। कह रहा है ऐसा नंबर जो किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड न हो सिवाय खुद के और एक के, एक और अपने को छोड़कर किसी और से डिवाइड न हो, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी कि रूट संख्याएं या अभाज्य संख्याएं। जैसे आपका एग्जांपल है 2, 3, 5। 2 देखो, 2 या 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 1 और 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 5 1 और 3 से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी प्राइम नंबर होंगे सारे के सारे क्या होंगे, ऑड नंबर, यानी अभाज्य संख्या होगी सिवाय 2 के। ये एक्सेप्शन है, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर होते हुए सम संख्या होते हुए भी क्या है, अभाज्य है, यानी कि प्राइम नंबर। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो नंबर बताइए जो सम भी है और अभाज्य है, इवन प्राइम नंबर, ओनली 2। आपको याद रखना है कि 1 से 100 तक में टोटल कितने जो है प्राइम नंबर है, तो 1 से 100 तक में टोटल 25 प्राइम नंबर है। टोटल 1 से 100 में टोटल 25 नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। इवन प्राइम नंबर पूछा जाए तो केवल 1 2 होता है। ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, जितने भी प्राइम नंबर है सारे ऑड होंगे सिवाय 2 के। याद रखना है टोटल प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 1 से 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर यानी टोटल अभाज्य संख्या क्या है, 25 संख्याएं ऐसी है जो 1 से 100 के बीच में है और वो क्या है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। अगला पॉइंट आपको जानना है सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का युग्म जिनका महत्तम समापवर्तक 1 है, या सअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। को प्राइम नंबर, द पेयर ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर, द पेयर ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर whose SCF is 1। SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों के अंदर कोई ऐसा नंबर न हो जिससे दोनों डिवाइड होता हो, दोनों में कोई भी कॉमन न हो, ऐसे पेयर को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 का अगर आप SCF निकालेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 2 का फैक्टर यानी गुणनखंड 2 into 1, 3 का 3 into 1 कोई कॉमन नहीं है, 3 का 1 into 3, 4 का 2 into कोई कॉमन नहीं है। ऐसे पेयर जिसमें कोई भी कॉमन न हो उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। हमेशा याद रखिए कि अगर कोई को प्राइम नंबर पेयर है तो अगर उस दोनों से कोई दूसरी संख्या डिवाइड होती है तो उनके मल्टीपल से यानी उनके प्रोडक्ट से भी वो संख्या डिवाइड होगी। जैसे 2 और 3 को प्राइम नंबर है, 2 से 18 डिवाइड होता है, 3 से भी 18 डिवाइड हो तो 18 6 से भी डिवाइड होगा। उसके बाद आपको जानना है कि अभाज्य संख्या को पहचानना कैसे, हाउ विल यू फाइंड
प्राइम नंबर, कई सारे नंबर दे देंगे, आपको बोलेगा कि बताओ इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है। तो आप देखोगे कि जो नंबर आपसे पूछा गया है उसके आसपास आप चेक कर लो, करा दी गई संख्या के वर्गमूल से ठीक बड़े पूर्णांक तक आने वाली सभी अभाज्य संख्या में से किसी का भी यदि उससे संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वह एक अभाज्य है। मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई संख्या दिया गया, सपोज कीजिए कि आपको पहचानना है कि 169, ये 169 जो है वो अभाज्य संख्या है या नहीं। तो आप देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो आप 1 से 13 तक के नंबर ले लो, जैसे अब प्राइम नंबर जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 15 आ गया, 13। अब देखो कि इनमें से किससे वो डिवाइड, 13 से ही डिवाइड हो रहा है, यानी वो क्या है, वो जो नंबर है वो नंबर कैसा है, प्राइम नंबर है। अब जैसे सपोज कीजिए कि आपको पता करना है 13 के बारे में कि 13 प्राइम नंबर है कि नहीं। तो आप देखिए 30 किसका स्क्वायर करा, किसका 13 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आप जानते हैं 13 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, तो 4 4 जा 16 होता है। यानी कि एक 4 तक में जो 1 से लेकर 4 तक में जो प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड करके चाहिए। तो 1 से 4 में दो ही नंबर है, 2 एंड 3। 2 और 3 से आप देखोगे 13 डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 13 क्या है, 13 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। जब क्वेश्चन आएगा उसमें और इसको क्लियर करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगला पॉइंट आपको जानना है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। कह रहा है किसी विशेष अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उस अंक को छोड़कर प्रत्येक अंक के स्थान पर शून्य लिखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 2 3 4 में 3 का स्थानीय मान, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो 2 3 4 में 3 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है, तो 2 का बदला 0, 3 का बदला 3, फिर 4 का बदला 0। 0 3 0 का मतलब है ओनली 30। तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 30 होगा। इसी तरह से आपसे अगर ये पूछा जाता है कि वास्तविक मान या मानक मान या जातीय मान या अंकित मान, सबका मतलब एक ही, वास्तविक मान बोले, मानक मान बोले, या जातीय मान या अंकित मान बोले, मतलब एक ही। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तो कह रहा है किसी विशेष अंक का अपना निश्चित मान उसका वास्तविक मान या जातीय मान होता है। यानी कोई भी नंबर दिया गया उसमें जितने भी डिजिट है उनका जो फेस वैल्यू है वो उसकी अपनी खुद की वैल्यू होती है। जैसे 2 3 4 में 3 का फेस वैल्यू बोला जाए तो 3 ही होगा, 2 का फेस वैल्यू बोला जाए तो 2 ही होगा, 4 का फेस वैल्यू यानी जातीय मान बोला जाए तो 4 ही होगा। तो ये था हमारे आज के बेसिक पॉइंट। अब देखो कि दिल्ली पुलिस के अंदर किस तरह के आपके इन जो अभी हमने 12 चीजें बताई इनमें से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 100 तक की कितनी, 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, मतलब 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि इसको रट लेना है, 25 है। तो आपका जवाब हो जाएगा कितना, 25। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2 3 से लेकर 97 तक देखेंगे तो कितनी संख्याएं हैं, 25। तो आपका राइट आंसर होगा 25। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 24.78 में 2 का स्थानीय मान यानी 2 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो अभी आपने सीखा है कि अगर हमसे प्लेस वैल्यू पूछा गया 24.78 में 2 का प्लेस वैल्यू पूछा गया तो 2 की जगह 2 लिखो, 4 की जगह 0 लिखो, फिर पॉइंट है 7 का 0, 8 का 0, तो 20.00 का मतलब है ओनली 20। तो आपका आंसर ए आ गया। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 435690 में 5 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप लिखोगे 435690 में 5 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है, तो 4 का बदला 0, 3 की जगह 0, 5 का 5, 6 का 0, 9 का 0, 0। तो 005000 को सिंपली आप लिखेंगे 5000। तो आपका राइट आंसर आ गया सी। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन में है 96048 में 6 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू बताओ।
तो 96048 में 6 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 9 का बदला 0, 6 का 6, 0 का 0, 4 का 0, 8 का 0। तो 06000 का मतलब है 6000 यानी डी। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन देखोगे 487623 में 7 के स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू व जातीय मान फेस वैल्यू में अंतर क्या है। तो 487623 में 7 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 4 की जगह 0, 8 की जगह 0, 7 का 7, 6 का 0, 2 का 0, 3 का 0, ये हो जाएगा 7000। और 487623 में 7 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो इसकी अपनी वैल्यू 7 है, 7 रहेगा। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो घटा देंगे 6993। आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन में ये दिया हुआ है। इसी तरह से आप देखोगे 27.0645 में 4 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या है। तो आप देखेंगे 270645 में 4 का अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 2 का बदला 0, 7 का 0, पॉइंट 0 का 0, 6 का 0, 4 का 4, 5 का 0। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 पॉइंट से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ सुंदर दिखने के लिए लिखते हैं 0.004। तो आपका राइट आंसर आ गया डी ऑप्शन। 7 क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी। क्या ये क्वेश्चन आपका क्या है कि 1 से 100 तक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता, हाउ मेनी डिजिट्स आर नीडेड टू राइट 1 to 100। अगर आप 1 से 100 तक की काउंटिंग लिखते हो तो आपको कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी। तो आप जानते हैं कि 1 से 100 तक में 1 से 9 में 1 डिजिट है, तो 9 तक 1 डिजिट है, 1 into 9। इसके बाद 10 से 99 तक जो डिजिट है वो 2 डिजिट है। तो 10 से 99 में 10 से 99 में कितने नंबर हो गए, 90 नंबर हो गए। तो 2 into 90। अब इसके बाद 100 में 3 डिजिट है, 3 एक ही नंबर है, तो 3 into 1। तो 9 प्लस 180 प्लस 3 19। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो यही तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट आंसर 192। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है। ये पूछा गया एसएससी सीजीएल 2018 के अंदर। कह रहा एन 3 अंकों, अंक मतलब होता है डिजिट, एन 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। जब n को 13 से विभाजित यानी डिवाइड किया जाता है तो शेषफल यानी रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि किसी भी डिजिट का, किसी भी अंक का सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट संख्या अगर लिखने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले तो आप 1 लिखो और उसके आगे जितने डिजिट का बोला उससे एक कम 0 लिखो। जैसे आप देखोगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है तो 1 के आगे 2 0 लिख देंगे। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप अगर बोला जाएगा तो ये आ जाएगा 101। तो आपने देखा कि n की वैल्यू हमारी हो गई 101। बोला इसको 13 से डिवाइड कीजिए तो 13 7 जा 91, 10 हमारा शेष बचता है, डेट रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2000 में पूछा गया है। 5 और 20 के बीच की रूट संख्या का जोड़ क्या है, योग क्या है यानी सम क्या है। तो 5 और 20 के बीच में जितनी रूट संख्या उसको लिख के ऐड कर दो। तो 5 के और 20 के बीच में रूट है 7, 11, 13, 17, 19, ऐड कर देंगे 67 आ गया। 10th क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 6 से पूर्णतः विभाजित यानी डिविजिबल होने वाली 3 अंक यानी 3 डिजिट के टोटल नंबर्स कितने। 6 से डिवाइड, पूरी तरह डिवाइड होने वाली 3 डिजिट के कितनी संख्याएं। इस क्वेश्चन को सीपीए सितंबर 2005 में पूछा गया। काफी ये मॉडल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहला काम है कितने अंक की संख्या बोला, 3 अंक की। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पता करो। सबसे छोटी संख्या का तरीका बताया, 1 लिख के जितना अंक बोला उससे एक कम 0 डालो। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 100 और 3 अंक की बड़ी संख्या पूछी तो जितने अंक का बोला उतनी 9 लिखो। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 3 9 लिख दिया। अब बोला है कि 6 से डिवाइड होना,
तो तरीका ये ट्रिकी अप्रोच है, 999/6 माइनस में 100 वाले, इसको डिवाइड करना है, रिमाइंडर को छोड़ देना है, रिमाइंडर से यानी डेसिमल में नहीं करना है, तुम जो है फ्रैक्शन में जितना आता उतना ही रखना है। 6 से डिवाइड करेंगे 166 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट को नेग्लेक्ट कर देंगे, माइनस में फिर 6 से डिवाइड करेंगे 100 को, पॉइंट को निगलेक्ट कर दे, 16 आएगा, तो 166 माइनस 16 150। तो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आज हमारी पहली क्लास है, इसमें हमने बेसिक पॉइंट 12 बेसिक पॉइंट बताए और 10 क्वेश्चंस करवाए, सारे इसी के बेस पे। इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, संख्या में जितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं एक एक करके वो चीज आपको बताएंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन देंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए। आप हमसे जुड़े रहें। अगर आपको कोई परेशानी आई है इसमें समझने में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको बेस्ट लग रहा है और चाहते हैं किस तरह की जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सारी क्लास आपको मिलती रहे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।